कैसे हो बच्चों तुम सब। उम्मीद कर रहे हैं बहुत अच्छे होंगे आप सब। आज हम एक विशेष कारण से आप सबको एक सूचना देने के लिए वीडियो बना रहे हैं। कारण यह है कि 12th का एग्जाम नज़दीक आ रहा है और उस 12th के एग्जाम में केमिस्ट्री का जो पेपर आएगा, उस केमिस्ट्री के पेपर में आपको कैसे हम हेल्प करें जिससे आपके एग्जाम में मार्क्स का बढ़ोतरी हो, मार्क्स अच्छा आए आपका। इसके लिए हम शुरुआत में वन शॉर्ट्स वीडियो करके आपका सारे चैप्टर का वन बाय वन करके आपके हर एक नोट्स हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, जिससे आने वाले टाइम में आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन एक भी ना छूटे। आप सबने पूरा पढ़ा होगा, एग्जाम का टाइम है। अब इस एग्जाम के टाइम में क्या स्ट्रेटजी हम बनाएं जिससे आने वाला एग्जाम आपका अच्छा जाए, अच्छे परसेंटेज आपके आए, आने वाले जेई और नीट के एग्जाम में भी आप अच्छा परफॉर्मेंस करो। सबसे पहले हम बोर्ड के एग्जाम के व्यू से देखेंगे। केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और उसमें से केमिस्ट्री में शुरुआत हम कर रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, फिर ऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक फिर इनऑर्गेनिक कर देंगे हम चैप्टर वाइज। टोटल 10 चैप्टर हमें डिस्कस करने हैं पूरे सिलेबस में। तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है अभी। शुरुआत में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, छोटा छोटा वीडियो जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, सिर्फ उसी टॉपिक को अभी टच कर रहे हैं। उसके बाद लास्ट एग्जाम के 5-10 दिन या 15 दिन पहले एक मैराथन आएगा जिसमें लगभग हम कोशिश करेंगे इम्पोर्टेंट सारे चैप्टर को टच करें, जिससे आपका एग्जाम में आने वाले टाइम में एग्जाम में जो परसेंटेज हो वो आपका इंक्रीज करे। इसी उम्मीद के साथ आज हम एक 12th क्लास का एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सॉल्यूशन। बच्चों, जब तक आप उस किसी भी सिलेबस का कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तब तक आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। आपने बहुत पढ़ा होगा क्या होता है नहीं होता है, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत सारे बच्चे का प्रॉब्लम हो रहा है। तो उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी मैं जस्ट चैप्टर वाइज हमने सोचा स्टार्ट कर दूं। चैप्टर 1 अभी सॉल्यूशन है, सॉलिड स्टेट इस बार हटा दिया गया है। तो आपका सॉल्यूशन जो चैप्टर होगा, अभी भी आपको हिम्मत नहीं हारना है। अभी से भी यदि आप तैयारी करोगे, अभी से भी ये वीडियो यदि शुरुआत से देखते हो और तैयारी करना शुरू करते हो, अभी तक जो कर रहे हो, उसमें भी आपका अच्छे मार्क्स आने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आने वाले जो बोर्ड क्वेश्चंस होंगे वो ऑटोमेटिक आपका सॉल्व होने लगेगा। तो सबसे पहले हम आज चैप्टर 1 का 12 का सॉल्यूशन का एक समराइज फॉर्म 20-25 मिनट के अंदर में हम खत्म कर देंगे, जिससे एक आपको आइडिया मिल जाए। फिर हर एक चैप्टर का बारी बारी से वीडियो डाल के फिर लास्ट में सबको मिला के कॉम्बो, जिसको मैराथन बोलते हो, वो डालेंगे हम। शुरुआत करते हैं चैप्टर 1 सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या समझ में बच्चों को आता है, सॉल्यूशन होता क्या है? तो ये आप समझने के लिए देखोगे, सॉल्यूशन का मतलब होता है कि इसमें मिनिमम 2 सब्सटेंस का होना जरूरी है। क्या सॉल्यूशन विदाउट 2 सब्सटेंस बिने मिले कभी सॉल्यूशन बन नहीं सकता है? तो ये जो सॉल्यूशन लिखा हुआ है, इस सॉल्यूशन को जब गौर से आप देखोगे, इसमें 2 पार्ट होता है। एक पार्ट का नाम होता है भाई मेरे सॉल्वेंट। एकदम शुरुआत से स्टार्ट कर देता हूं मैं थोड़ा स्पीडली। दूसरे पार्ट का नाम होता है सॉल्यूट। अब कोई बोलेगा सॉल्वेंट क्या होता है? अब जमाना गया, ट्रिक से याद रखना है, मोर अमाउंट। जिस सॉल्यूशन में जिसका अमाउंट ज्यादा होगा वो आपका सॉल्वेंट कहलाएगा। सॉल्यूट क्या कहलाएगा भाई? लेस अमाउंट। लेस अमाउंट किसी भी सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन के एग्जांपल आप डेली लाइफ में बहुत सारा देख रहे हो, पानी चीनी मिला लो, वाटर शुगर, अलग अलग कंपोनेंट अलग अलग कंपोनेंट आप मिलाते हो। तो वो कंपोनेंट जब अलग अलग मिल के एक मिल जाए, उसको हम सॉल्यूशन का होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। तो मिक्सचर 2 तरह का होता है, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स। तो सॉल्यूशन का मतलब हुआ भाई मेरे, जो होमोजीनियस मिक्सचर हो, 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस आपस में मिलकर एक न्यू सब्सटेंस बना दे, एक न्यू कोई कंपोनेंट बना दे, उसी को हम सॉल्यूशन बोलते हैं। होमोजीनियस मतलब सारे बच्चे समझ गए होंगे क्योंकि आज रिवीजन क्लास चल रहा है। सोलवेंट मोर अमाउंट, सॉल्यूट लेस अमाउंट। क्या बच्चों कभी भी सोलवेंट क्या एक से ज्यादा हो सकता है? आप बोलोगे नहीं सर, सोलवेंट तो एक से ज्यादा हो ही नहीं सकता। बिकॉज क्यों? क्योंकि जब किसी भी सोल्यूशन में किसी एक का अमाउंट ज्यादा होगा, बाकी का कम होगा। अब आपके मन में होगा क्वेश्चन क्या सॉल्यूट का वैल्यू या मान या सॉल्यूट एक से ज्यादा हो सकता है? हाँ, सॉल्यूट एक से ज्यादा हो सकता है।
डेली हम घर में इसका यूज करते हैं। आप पानी, नींबू, नमक मिला के पीते हो, साल्ट, नींबू, वाटर तीनों को मिला देते हो, तीनों में एक वाटर सॉल्वेंट है। नींबू और साल्ट है क्या मेरा? सल्यूट है। थम्स अप पी रहे हो, कोको कोला पी रहे हो, अलग अलग मटेरियल डेली यूज कर रहे हो, उसमें एक सल्यूट सॉल्वेंट एक है, सल्यूट एक से ज्यादा है। तो हम पूरे सॉल्यूशन चैप्टर में सॉल्वेंट के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करेंगे सल्यूट का। तो सल्यूट के बारे में समझ में आ गया। अब इसके दो तरह के यूनिट होते हैं मेरे भाई, दो तरह का यूनिट होता है। एक फिजिकल यूनिट होता है, एक होता है केमिकल यूनिट। याद रखना, ये बेसिक यदि क्लियर हो गया तो सॉल्यूशन 50% क्लियर हो गया। फिजिकल यूनिट का मतलब क्या हो गया आपका क्लास 12 का? पहला जो होता है जिसको हम सब बोलते हैं मास परसेंटेज, मतलब W/W। इसका मतलब सारे बच्चे को याद आ रहा होगा, मतलब गिवन मास बटा टोटल मास मल्टीप्लाई 100, मास परसेंटेज। दूसरा होता है वॉल्यूम परसेंटेज, जिसको हम V/V बोलते हैं। तीसरा होता है मास वॉल्यूम परसेंटेज, जिसको W/V के नाम से जानते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी जो आपका सिलेबस होता है, पहला होता है नॉर्मलिटी, दूसरा होता है मोलारिटी, तीसरा होता है मोलालिटी, और फोर्थ होता है मेरे भाई मोल फ्रैक्शन। क्या होता है? आपके सामने लिखा हुआ है, ये आपका फिजिकल यूनिट है, ये आपका केमिकल यूनिट है। नॉर्मलिटी, मोलारिटी, मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन। आप जब पढ़ोगे, क्लास 12 में पढ़ा होगा सारे बच्चों ने, तो आपको याद होगा जिस बच्चे का ये कॉन्सेप्ट मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये चैप्टर का मैक्सिमम कॉन्सेप्ट इसी तीनों पे डिपेंड कर रहा है। क्योंकि जिस बच्चे को सॉरी जिस बच्चे जिस बच्चे को मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन नहीं समझ में आएगा, वो लिखित ले लो हमसे, एक क्वेश्चन इसका टच भी नहीं होगा। तो आपको क्यों नहीं क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनते हैं बच्चों से? कारण क्या है? उसका बेसिक ही कमजोर है। क्योंकि मोलारिटी मोल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो रॉल्स लॉ क्या कह रहा है, सारा तो ये तीनों डिपेंड कर रहा है। तो हम टाइम ना गवाते हुए आज डिस्कस करेंगे मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन, और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारा सॉल्यूशन का थ्योरिकल पार्ट। चलिए, इसको आप समझ गए होंगे। आगे हम इसको मिटा के नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चों। अब मेरा जो स्टार्ट होगा टॉपिक वो है मोलारिटी। मोलारिटी एकदम गौर से आप सुनोगे ध्यान से। मोलारिटी क्या होता है, अब ऐसे समझो, पहले फिगर से मान लेते हैं 1 लीटर कोई सोल्यूशन है। 1 लीटर क्या है भाई? कोई सोल्यूशन है। सोल्यूशन है इसका मतलब क्या होगा? सोल्यूशन है इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होता है कि सोल्वेंट भी होगा और उसके अंदर सल्यूट भी होगा। यस या नो? समझ रहे हैं? आपको समझ में आ रहा है? 1 लीटर है सोल्यूशन तो सोल्वेंट भी होगा और सल्यूट भी होगा। अब अभी बताया गया कि सोल्वेंट का कोई यूज ही नहीं है इस चैप्टर में। सोल्वेंट फिक्स्ड होता है, इसका कोई हमें यूज नहीं करना है। अभी हमें यूज करना है किसका? सल्यूट का। तो 1 लीटर कोई सोल्यूशन है, उस 1 लीटर सोल्यूशन मान के ऐसे चलो, 1 लीटर आपने पानी लिया, उसमें 10 ग्राम चीनी मिला दिया या 50 ग्राम आपने चीनी मिलाया, मिलाने के बाद सोल्यूशन बना। जब सोल्यूशन आपका बना तो वो सोल्यूशन किसका हुआ? उसमें चीनी भी है और पानी भी है। तो चीनी जितना ग्राम आपने डाला उसको मोल में चेंज करो। तो 1 लीटर किसी भी सोल्यूशन में जो सल्यूट है, उस सल्यूट का जितना मोल होगा वही उसका मोलारिटी कहलाता है। मतलब 1 लीटर सोल्यूशन, सॉल्वेंट प्लस सल्यूट। इस सल्यूट का क्या चाहिए हमें? सल्यूट का क्या चाहिए? मोल चाहिए। सल्यूट का क्या चाहिए हमें? नंबर ऑफ मोल चाहिए, नंबर ऑफ मोल। अब देखो उल्टा समझना थोड़ा फिगर में। नंबर ऑफ मोल किसका? ये एरो दिया हुआ है भाई मेरे, एकदम ध्यान से देखना, एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा ग्राफिकल। नंबर ऑफ मोल किसका? सल्यूट का। ये प्रेजेंट इन
प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, और इच कॉल्ड क्या हो जाएगा भाई मेरे, इसी को हम क्या बोलते हैं, मोलारिटी। फिर से एक बार, नंबर ऑफ मोल किसका सल्यूट का, नंबर ऑफ मोल किसका, सल्यूट का, और प्रेजेंट इन कितना, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड मोलारिटी। यदि इसको हम डिफिनीशन के रूप में लिखें, क्या लिखोगे, नंबर ऑफ मोल किसका भाई मेरे, सल्यूट का, नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ solution is called molarity। फिर से देखो, जो हमने ये ग्राफिकल समझाया वही हमने नोट्स में भी लिखा। तो ब्रेन में जो चीज सुन रहे हो, जो चीज लिख रहे हो, जो सुनाई दिया जा रहा है, तीनों मिल जाए तो बच्चे को समझना आसान है। होता क्या है, समझाया कुछ और गया, लिखाया कुछ और गया, ग्राफ कुछ और बोल रहा है। हमारा ब्रेन 3 चीज से समझता है, या तो अच्छे बात समझ में आ जाए, या तो लिख कर, या तो उसको ग्राफिकल। जब तीनों एक ही चीज रिप्रेजेंट कर रहा है तो आपके लिए समझना आसान है। इसीलिए हमने बोला एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। कारण क्या, यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है, हमने ग्राफिकल वही बताया जो लैंग्वेज बताया, और जो लैंग्वेज बताया वही फिर मैथमेटिकल बताया, वो तीनों देखोगे गौर से एक ही कॉन्सेप्ट है। कोई भी कॉन्सेप्ट बच्चे को दिमाग में सेट हो गया तो क्वेश्चन बन जाएगा। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं हुई होगी, मान के चल रहे हैं। अब मोलारिटी को डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। किससे डिनोट करते हो, कैपिटल एम से, कैपिटल एम से। बच्चों फिर से रिवीजन कर लेते हैं मोलारिटी एक बार। नंबर ऑफ मोल किसका, सल्यूट का, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड मोलारिटी। इसी चीज को डिफिनेशन देखोगे, नंबर ऑफ मोल किसका, सल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड मोलारिटी। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। याद ही हो गया होगा, उम्मीद ऐसा है हमें, क्योंकि क्लियर हो गया है कॉन्सेप्ट। अब इसके थोड़े मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हम देखते हैं, उसके बाद इसके अलग अलग कॉन्सेप्ट्स होंगे। इसको हटा ही देता हूं मैं, जगह बन जाएगा। अब देखिए मोलारिटी का मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगा, मोलारिटी के बराबर क्या होगा, इसके बराबर क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट अपॉन क्या हो जाएगा भाई, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अभी हमने जो लैंग्वेज समझा, जो ग्राफिकल समझा, मैथमेटिकल समझे कि मोलारिटी का मैथमेटिकल दिमाग क्या होगा, मैथमेटिकल वैल्यू क्या होगी। जो बच्चा ये समझेगा न्यूमेरिकल इसी से बनेगा। तो मोलारिटी बराबर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। कहने का मतलब है कि सॉल्यूट का जो मोल होगा उसको ऊपर लिखना है, अब वॉल्यूम सॉल्यूशन का जितना दिया हुआ है उसे डिवाइड करेंगे तो मोलारिटी डायरेक्ट बदल जाएगा, मोलारिटी डायरेक्ट बदल जाएगा। अब आपको मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। मोलारिटी का 2 टाइप का क्वेश्चन आते हैं बच्चों, 2 टाइप का आता है आपके एनसीईआरटी में। डायरेक्ट 1 टाइप का 2 टाइप का दिया हुआ है, 2 टाइप का क्वेश्चन आता है। आप कॉन्सेप्ट ऐसा देखोगे मन खुश हो जाएगा। 2 पेज का क्वेश्चन 2 लाइन में बना सकते हो यहाँ पे कॉन्सेप्ट से। आप देखो टाइप 1 क्या होगा। सबसे पहले न्यूमेरिकल केमिस्ट्री का बनाने के लिए आपको अप्रोच करना है, क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन का अप्रोच सही होगा तो दिमाग सही जगह जाएगा आपका। पहले अप्रोच करना अच्छा आना चाहिए बच्चों को कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या निकालना है। तो मैं एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट कर देता हूं कि गिव एंड डेट, मान लेते हैं क्या दिया हुआ रहेगा। मान लीजिए गिव एंड डेट कुछ दिया हुआ है तो क्या निकालना है। जैसे देखो वेट ऑफ सल्यूट भाई मेरे दिया हुआ है, हमने W ग्राम मान लिया। कुछ सल्यूट का वेट होगा ना, जैसे हमने एग्जांपल दिया कि 1 लीटर चीनी में, सॉरी 1 लीटर पानी में चीनी मिला रहे हो, शुगर मिला रहे हो, कुछ मिला हुआ 5 ग्राम 10 ग्राम 20 ग्राम 50 ग्राम 100 ग्राम, कुछ तो मिला रहे हो ना। चाय तो डेली बन रहा है घर में, पी भी रहा होगा। चाय कैसे बनता है भाई, उससे दूध मिला, चीनी मिला, जिसको जितना मीठा पीना है उसको चीनी डालता है।
तो कॉन्सेप्ट वही है, मान लेते हैं वेट ऑफ सल्यूट कुछ ना कुछ तो होगा भाई मेरे, जितना ग्राम होगा हमने डब्ल्यू माना 5, 10, 20 जो दिया हुआ उसको लिख देना है। मान के चलते हैं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन VCC दिया हुआ है। सीसी मतलब सब बच्चों समझ जाओ मिलीलीटर होता है, सीसी मतलब मिलीलीटर होता है। अब आपसे पूछ दे मोलारिटी इक्वल टू व्हाट, आपसे पूछ दे मोलारिटी इक्वल टू व्हाट, मतलब मोलारिटी क्या होगा। जब इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो आपका दिमाग में क्या चलना चाहिए, इस दिमाग में क्या अप्रोच होनी चाहिए, दिमाग में ये अप्रोच होनी चाहिए कि मोलारिटी होता क्या है। मोलारिटी होने के लिए दिमाग में ये आना चाहिए कि सल्यूट का मोल चाहिए ऊपर, अब वॉल्यूम चाहिए किसमें, लीटर में, दोनों को डिवाइड करेंगे तो मोलारिटी बन जाएगा। यहाँ दिया हुआ है क्या, ग्राम में। सबसे पहले किसमें बदलोगे, यहाँ लिखोगे मोल ऑफ सल्यूट, मोल ऑफ सल्यूट कितना ग्राम दिया हुआ है W, इसके मोलिकुलर मास से यदि डिवाइड कर दोगे किसमें बदल जाएगा भाई मेरे, मोल में। ये ग्राम को मोल में बदलने के लिए क्लास 9th 11th में पढ़ा होगा आपने, जो ग्राम दिया हुआ है उस ग्राम को ऊपर लिखेंगे और इसके मोलिकुलर मास से डिवाइड करेंगे। मोलिकुलर मास क्या होता है, सम ऑफ एटॉमिक मास ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड। उतना समझा दिए, मोल ऑफ सल्यूट क्लियर हो गया। अब वॉल्यूम हमें भाई किसमें चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखो भाई मेरे, यदि इधर मिलीलीटर दिया हुआ है, ये मोल है तो लीटर में चाहिए, यहाँ क्या दिया हुआ है मिलीलीटर। आप देख लो इसको, भी को मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए इतना तो सारे बच्चे को आ रहा होगा, किसी भी मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 से हम डिवाइड करते हैं। अब देखो ये कॉन्सेप्ट है बनाने का तरीका, क्या दिया हुआ रहेगा तो कैसे अप्रोच करोगे, अप्रोच करना सिखा रहे हैं। जब एक बार तुम क्वेश्चन पे अप्रोच सही ढंग से कर लोगे ना, कोई भी क्वेश्चन फूकोगे और खत्म हो जाएगा। ये आपके कॉन्सेप्ट दिमाग में आना चाहिए। अब देखिए मोलारिटी का एक बहुत सुंदर फॉर्मूला, ट्रिक, कॉन्सेप्ट जो बोलो निकलेगा। बेसिक मेरा यही था, विश्व पितामह मतलब सबसे बेसिक चीज उसी पूरा दुनिया है। W/M ऊपर चल जाएगा भाई मेरे भाई, और V/1000 नीचे आ जाएगा, तो मोलारिटी बराबर क्या हो जाएगा W/M इंटू 1000/V। इसको कंफ्यूजन होगा तो मोलारिटी लिख दो पूरा, या रहने दीजिए W/M मल्टीप्लाई 1000/V। यहाँ पे M क्या है भाई मेरे, मोलिकुलर मास, याद रखिएगा। V क्या है, वॉल्यूम। W क्या है, वेट ऑफ किसका, ये इंपोर्टेंट है भाई मेरे, वेट ऑफ सल्यूट। बहुत अच्छा ये ट्रिक निकल गया। अब इस ट्रिक का कब यूज करोगे, जब देखना क्वेश्चन में सल्यूट दिया हुआ है 10 ग्राम 20 ग्राम 25 ग्राम जो दिया हो, इस W की जगह मेरे भाई रख देना, जिसका दिया हुआ है उसका मोलिकुलर मास नीचे रख देना, 1000 ऊपर रहेगा और जितना वॉल्यूम होगा नीचे रख देना, आंसर बजाओगे आएगा, गारंटी के साथ ये क्वेश्चन बन जाएगी आपकी। तो कॉन्सेप्ट लगाना है, ये कब यूज करोगे भाई, जब ग्राम दिया हुआ हो। यदि लीटर दिया हुआ है तो ये चीज काम चल जाएगा, यदि मिलीलीटर दिया हुआ हो, क्योंकि बार बार हम बोलते हैं क्या क्वेश्चन में आएगा हम आप नहीं जानते, पैटर्न क्या होगा ये मालूम है, लेकिन आपका वो सारा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में चाहिए जिससे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सको। सिर्फ किताबी कीड़ा बनने की जरूरत नहीं, आपका कॉन्सेप्ट ऐसा हो जो क्वेश्चन आपका सॉल्व करा सके। ऐसे कॉन्सेप्ट को लाइक और सब्सक्राइब करके आप आगे बढ़ा सकते हो, जिसके कारण आपका हर एक चैनल, हर एक जो वीडियो होगा वो आपके पास पहुंच सके। ये पहला कॉन्सेप्ट था आपका, जिसमें एक टाइप हुआ, एक टाइप और मैं इसका बता देता हूँ जल्दी से, उसके बाद ये समझ में सारे बच्चे को आ गया होगा। मैं फिर से को समझा देता हूँ, सल्यूट का वेट W ग्राम होगा, W होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन VCC या V मिलीलीटर होगा, वॉल्यूम दोनों दिया हुआ होगा। आपसे पूछेगा मोलारिटी निकाल दो, जैसे ये क्वेश्चन पूछेगा तो मोलारिटी का मतलब क्या होता है, मोलारिटी का मतलब दिमाग में आना चाहिए, सल्यूट ऊपर का मोल जाएगा अब वॉल्यूम नीचे आएगा, तो सल्यूट का मोल हमने ऊपर दिया। अब बच्चों मोल में कैसे बदलेगा, जो ग्राम दिया हुआ था उसके मोलिकुलर मास से हमने डिवाइड कर दिया, तो किससे बदल गया, मोल में। अब ये वॉल्यूम जो था ऊपर था, 1000 से डिवाइड किया, लीटर में बदला और दोनों को ऊपर नीचे कर दिया, जो सॉल्व आया ट्रिक। याद रखेंगे W/M इंटू 1000/V। ये तो पहला टाइप था मेरे दोस्त। दूसरा टाइप तो दिल ही खुश कर देगा। दूसरा टाइप का देखोगे कैलकुलेशन
पूरा बोर्ड भरेगा और रिजल्ट छोटा सा निकलेगा, लगाओगे आंसर आएगा। देखो मजा आ जाएगा टाइप 2 में। टाइप 2, टाइप 2 क्या होता है? अब टाइप 2 में ये भी बताया क्या दिया हुआ रहेगा और क्या निकालना है। पहले क्वेश्चन ये पढ़ना है हमें, बार बार बोल रहे हैं 12 का न्यूमेरिकल, फिजिकल केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल बनाने में वहीं पे दिक्कत होता है जहां पे बच्चों को दिक्कत हो रही है बोर्ड में, जहां तुमको दिक्कत होगा उसी टॉपिक को मैं उठाया हुआ आज, जिससे तुम्हारी परेशानी दूर हो सके। समझ में अभी भी आ जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व होगा, इससे एक क्वेश्चन आएगा गारंटी, बेसिक से एक क्वेश्चन आएगा, सोल्यूशन से गारंटी, और इसी पे बनेगा ये भी गारंटी है। इसीलिए आप इस वीडियो को अच्छे से गौर से भी देख लेते हो, समझ लेते हो, तो आपका काम बन जाएगा। टाइप 2 गिवन डेट क्या दिया हुआ है आप देखेंगे, वेट ऑफ, मान लेते हैं x% W/W दिया हुआ है, क्वेश्चन घुमाया, इससे जेई नीट मेडिकल में भी क्वेश्चन पूछा है, वो मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन बैंक में। x% W/W और डेंसिटी दिया हुआ है हमारा d ग्राम पर cc। अब आपसे पूछेगा भाई मेरे मोलारिटी इक्वल टू व्हाट। अब इसको गौर से मैं समझा देता हूं, यदि किसी क्वेश्चन में डेंसिटी दिया हुआ हो और 10% W/W दिया हो, 20% W/W दिया हो, 40% W/W दिया हो, तो आप समझ जाओ ना क्या लगेगा कॉन्सेप्ट। आप लिख देना क्या दिया हुआ है, x के जगह पे 5%, 10%, 20%, जो परसेंट होगा यहाँ हो। मान ली किसी क्वेश्चन में 20% दिया हुआ है भाई, तो यहाँ पे 20% लिखा रहेगा, यहाँ पे डेंसिटी कुछ लिखा रहेगा, किसका दिया हुआ ये भी लिखा रहेगा, ये दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में। मैं क्वेश्चन बनवाऊंगा, क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको कॉन्सेप्ट समझते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है, बार बार यही सबसे इंपॉर्टेंट है क्लास 12 में, ये पकड़ना है। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टार्ट करूंगा क्योंकि बहुत डिमांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आ रहा है। तो सोल्यूशन खत्म करने के बाद फिजिकल ज्यादा है नहीं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स 3 चैप्टर बाद फिर पढ़ाना है फिजिकल से। उसके बाद डायरेक्ट मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आऊंगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला पूरा 12 का नोमेनक्लेचर स्टार्ट करूंगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। उसके बाद बारी बारी टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या होता है यहाँ देखिए, अब यहाँ पे x% W/W का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वो नीचे जो लिखा रहता है उसको हमेशा टोटल लिखाता है, और परसेंट का मतलब क्या होता है 100%, का मतलब 100। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, हाँ x/100 लिख सकते हो क्या, x/100 हाँ लिख सकते हैं सर, x% है तो x/100 लिखाएगा। इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन, नीचे टोटल लिखाएगा क्या, नीचे परसेंटेज मतलब टोटल, और टोटल का मतलब केमिस्ट्री में सॉल्यूशन चैप्टर में सॉल्यूशन होता है, जिसका मतलब सॉल्वेंट सॉल्यूट दोनों मिला हुआ है। इसी पॉइंट से हमको समझना था कि 100 ही टोटल है, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना ग्राम हो जाएगा भाई, 100 ग्राम। बोलोगे सर आप ग्राम कहां से लिख दिए, ये W/W क्या दिया हुआ है, वेट, वेट का यूनिट ग्राम, 100 ग्राम हो गया। चलिए ठीक है, सॉल्यूशन का वेट निकाल लिए हम सब। अब दिमाग लगाना है क्या दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है, और डेंसिटी बराबर क्या होता है मेरे भाई, मास अपॉन वॉल्यूम। सारे बच्चे, छोटे बच्चे भी फिजिक्स का ये कॉन्सेप्ट जानता होगा, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। चलिए अब हमको दिमाग लगाना है बाबू, मोलारिटी निकालने के लिए दुनिया का किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, मोलारिटी निकालने के लिए दिमाग में क्या चलना चाहिए, क्या चलना चाहिए, जिसका मोल होगा, सल्यूट का मोल और वॉल्यूम सॉल्यूशन, बस दो ही चीज चाहिए, चाहे चाहे वो कैसे भी निकाल ले सर, सिर्फ हमको दो चीज चाहिए, दुनिया का किसी भी एग्जाम का मोलारिटी का क्वेश्चन आपसे ना छूटेगा, ये गारंटी, आपको सिर्फ निकालने आना चाहिए। तो हमने टाइप बता दिया, 3 टाइप से ज्यादा क्वेश्चन आता ही नहीं, सिंपल टाइप, बेसिक, 1 और 2, कोई बुक उल्टा लेना, इसके अलावा क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। तो मास अपॉन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, मास डेंसिटी कितना दिया हुआ है भाई, देखो d ग्राम पर cc, मास कितना निकाला हमने 100, और यहां से हम v निकाल लेंगे, इधर लिख रहा हूं, v बराबर क्या आ जाएगा देख लें,
V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस कर दो भाई, इधर क्रॉस होगा वो D उधर चल जाएगा, मतलब 100 ग्राम बटा D ग्राम पर सीसी, ग्राम ग्राम क्या हो गया, कट गया, तो V बराबर 100 बटा D सीसी या मिलीलीटर दोनों एक ही है, सीसी बोलो या मिलीलीटर बोलो, तो 100 सीसी हो गया, V निकल गया भाई मेरे, देख लो वॉल्यूम निकल गया किसमें, वॉल्यूम किसमें निकल गया मेरा, सीसी में, वॉल्यूम किसमें निकला, सीसी में। अब हमको क्या चाहिए, हमें दो चीज चाहिए, सल्यूट का मोल चाहिए, सल्यूट कितना ग्राम है यहाँ लिखा हुआ x ग्राम, तो x बटा क्या आ जाएगा m मोल। आप बोलोगे सर ये पूरा थोड़ा लंबा प्रोसेस जा रहा है, इसी लंबा को कम करने के लिए लास्ट में यहाँ पे हमने एक कॉन्सेप्ट निकालूंगा अभी, जो एक इतना करने की झंझट नहीं, हमने मेथड बता रहा हूं आपको, एग्जाम में चुटकी बजाओगे आंसर आएगा, सिर्फ ट्रिक पे पुट करना आंसर आ जाएगा, लेकिन कुछ बच्चे को कहाँ से एक कॉन्सेप्ट आया वो भी चेक करना है, क्योंकि कंपटीशन का युग है आजकल, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। सल्यूट x बटा m हो गया भाई। अब दो चीज हमने बोला था, सल्यूट का मोल चाहिए, मोल यहाँ पे दिया हुआ है, सोल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम भी मिल गया हमें। अब क्या करना है, दोनों को मोलारिटी बराबर क्या हो जाएगा भाई, मोलारिटी बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल भाई कितना आया, x बटा m, और यहाँ पे आप बताओ 100 बटा d सीसी में दिया हुआ है दोस्त, किसमें दिया हुआ है, सीसी में, सीसी मतलब मिलीलीटर में दिया हुआ है भाई मेरे, तो मिलीलीटर किसमें बदलोगे, लीटर में बदलना है, और लीटर बदलने के लिए क्या करते हो, 1000 से डिवाइड, तो यहाँ पे वही कर देना है हमें, 100 बटा d, क्लियर, अब बटा फिर से क्या 1000। अब बच्चे को ये भी सॉल्व करने में दिक्कत होगा, कुछ दिक्कत नहीं होगा, हमें क्या करना है, कुछ नहीं है तो 1 है ऊपर चल जाएगा, तो m बराबर क्या आ जाएगा, देखो m बराबर मोलारिटी, m बराबर क्या आ जाएगा, देखो x बाय m गुना क्या हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाई 100, और d भी कहाँ चल जाएगा ऊपर, d आ जाएगा यहाँ, d लिख दो छोटा सा, मल्टीप्लाई d, ये 100 क्या हो गया, कट गया, तो मोलारिटी बराबर क्या आ गया 10 dx बटा m, 10 dx बटा m। भाई मेरी तो कितना अच्छा कॉन्सेप्ट निकला, 10 dx बाय m। यदि इतना बड़ा क्वेश्चन को मात्र चुटकी बजाना है, जहां पे डेंसिटी दिया हुआ हो और x% w/w दिया हो, क्या करेंगे, जो मान लेते हैं ऐसा क्वेश्चन हो 10% w/w हो मेरे भाई, यहाँ 10 दिया हुआ है, यहाँ 10 की जगह क्या रखोगे 10 रखोगे, जो डेंसिटी देगा वो डेंसिटी से गुना करना है, और जिसका दिया हुआ रहेगा उसके मोलिकुलर मास से डिवाइड कर देना है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको मजा आएगा, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन होता है, वहाँ 1 मिनट के अंदर आपको बनाना है। याद रखना, यदि किसी क्वेश्चन को बनाने में भी 2 सेकंड आप ज्यादा ले रहे हो ना, मान लीजिए अभी मन में आता हो 2 सेकंड ज्यादा ले रहा हूँ, यदि 2 सेकंड एक क्वेश्चन में ज्यादा ले रहे हो, 30 सेकंड आपने 2 सेकंड ज्यादा टाइम लिया, 30 गुना 2 60 सेकंड, मतलब 1 मिनट को मिनट आपने ज्यादा समय लगाओगे तेज बच्चे से, वो 1 मिनट में आपसे एक क्वेश्चन ज्यादा कर देगा, हो सकता है 2 क्वेश्चन भी कर दे, तो 2 क्वेश्चन यदि आपसे ज्यादा कर दे, इसका मतलब है वो आपके रैंक में बहुत आगे हो जाए। इसलिए हमारे पास वो सारे हथियार हो, वो सारे कॉन्सेप्ट हो, जिसके बदौलत हम 12 के क्वेश्चन या जेई मेडिकल जिसका भी क्वेश्चन हो वो आप आसानी से सॉल्व कर सको। ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास उस टाइप का कॉन्सेप्ट हो। तो आप देखो इस टाइप का कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन इतना, ये पूरा मेथड है बनाने का, यदि किसी बच्चे को मेथड से बनाना है भी बनाओगे आंसर आएगा, लेकिन किसी को डायरेक्ट चाहिए, जिसको कॉन्सेप्ट कहते हैं, जिसके अंतर्गत मोलारिटी निकालना हो, डेंसिटी दिया हुआ हो, मास परसेंट दिया हो, बस दोनों गुना करना, मोलिकुलर मास मारना, टिक मारना,
जमाना आ गया मॉडर्न, तो कॉन्सेप्ट भी मॉडर्न होना चाहिए। तो ये आपको समझ में आ गया मोलारिटी। मोलारिटी का दो पार्ट फॉर्मूला आ गया, एक W/M आया बच्चों, फिर से मैं एक रिवीजन करवा देता हूँ। उसके बाद इस वीडियो का समाप्त करेंगे हम सब। फिर से आज हम रिकॉल करते हैं क्या हमने पढ़ा। हम आज 12 सॉल्यूशन का पहला वीडियो कर रहे थे, और उस 12 में थोड़ा सा तबीयत भी अभी ठीक नहीं चल रही है, आज खांसी हो रहा था, आपको लग रहा होगा, तब तो हमने वीडियो शूट कर लिया। आपको ये जानना है कि एग्जाम 12 का एग्जाम नजदीक है। अब जब हम मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज आ सके। इसके लिए 2 मिनट में रिकॉल कर देता हूँ क्या पढ़ा हमने। पहला पढ़ा मोलारिटी क्या होता है। मोलारिटी का मतलब सल्यूट का मोल चाहिए, अब वॉल्यूम चाहिए किसमें, लीटर में। दोनों को ऊपर नीचे डिवाइड करोगे आंसर आ जाएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट, यदि सल्यूट का ग्राम में दिया हुआ हो W ग्राम, वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया हुआ हो भाई मेरे, तब क्या छोड़ दोगे? नहीं, तब उसको सल्यूट को मोल में बदल देना है। सेकेंड टाइप हमने बताया, और उसके वॉल्यूम को हर 1000 से क्या करना है डिवाइड करना है, वो लीटर में बदल जाएगा, फिर ऊपर नीचे रखोगे ये क्वेश्चन आ जाएंगे। तो ये आपका पूरा जो कॉन्सेप्ट है। उसके बाद आता है ये, इसमें क्या करना है, जहां डेंसिटी दिया हुआ हो और W और X दिया हुआ हो, इस टाइप का क्वेश्चन जहां तुम्हें दिखाई दे न्यूमेरिकल में, अप्रोच करना है। सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला भाई लगा के देखना, मन खुश हो जाएगा। एक लाइन में आंसर आ जाएगी 10 × D × X/M। 10 गुना डेंसिटी गुना मास ऑफ मोलिकुलर सॉल्यूट बटा मोलिकुलर मास। ऐसे आप सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। अब इस वीडियो को आप देखें, थोड़ा समझें, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम इस पे एक थोड़ा बड़ा वीडियो बनाएंगे, जिससे पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, और एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद फिर मैं ऑर्गेनिक शुरू करूंगा। चलिए, तब तक आपका जो है अच्छे से तैयारी चले, करते रहिए तब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए। चलिए, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को।